परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के नए सत्र 1107 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 2। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। पुराना एवं नया नियमों में लगभग 23 बार प्रभु का दिन नामक शब्दावली को हम देखते हैं। पुराना नियम के भविष्यद्वक्ता लोग उनके जीवन काल से करीबी भविष्य में परमेश्वर के द्वारा कोई देश या शहर पर किया जाने वाला न्याय के दिन को दर्शाने के लिए इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए हम कई जगह देखते हैं। यशायाह 13 की 6 से 22 तक, यहेजकेल अध्याय 30 पद 2 से 19 तक, योएल 1 की 15, आमोस अध्याय 5 18 से 20 तक, सपन्या अध्याय 1 14 से 18 तक। वैसे ही भविष्यकालीन ईश्वरीय न्याय को दर्शाने के लिए भी पुराना नियम में प्रभु का दिन नामक शब्दावली का उपयोग करते हुए आप देख सकते हैं। योएल अध्याय 2 पद 30 से 32 तक, 3 की 14, जकरिया 14 की 1, मलाकी अध्याय 4 पद 1 और 5। नया नियम में 4 बार इस शब्दावली को हम विशेष रीति से देखते हैं। प्रेरितों के काम 2 की 20, पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 2 जो आज प्रारंभ में हम पढ़े हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 की 2, दूसरा पत्रस 3 की 10। पुराना नियम में 6 बार इसे कयामत के दिन के तौर पर और 4 बार परमेश्वर के बदले का दिन के रूप में समझाया गया है। नया नियम इसे क्रोध का दिन, प्रभु के आगमन का दिन, परमेश्वर के बड़े दिन इत्यादि शब्दावली से भी परिचय कराया है। प्रकाशित वाक्य 16 की 14 पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर के वचन में दी गई जानकारियों के अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि ये ऐसे समय होंगे जब प्रभु संसार पर अपना क्रोध को अत्यधिक रूप में बरसाएंगे। योएल अध्याय 2 पद 30 और 31, दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 1 पद 6 से 10 तक। संसार में भयानक रफ्तार से बढ़ने वाले पाप के कारण उन दिनों में परमेश्वर लोगों पर दंड को उंडेलेंगे। परमेश्वर के इस भविष्यकालीन न्याय के दिनों को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला, 7 वर्ष के महाक्लेश काल के अंत में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 11 से 21 तक। दूसरा, वर्तमान धरती पर प्रभु के 1000 वर्ष के शासन के अंत में, प्रकाशित वाक्य 20 के 7 पद से लेकर 15वीं पद तक। इन दोनों घटनाओं के बीच में 1000 वर्ष के अंदर होंगे, अर्थात महाक्लेश काल के बाद 1000 वर्ष के बाद ये जो है दूसरा परमेश्वर का दिन आएगा। प्रभु के 1000 वर्षीय शासन के अंत में जो न्याय होंगे उसे हम प्रभु के दिन का फाइनल डे अथवा परिसमाप्ति का दिन बुला सकते हैं। दूसरा पत्रस 3 की 10। मैं आपको प्रभु का दिन का एक छोटा सा परिचय देने की कोशिश कर रहा था। आपको यदि इन बातों को समझना है तो आप वास्तव में जिन जिन पदों को मैंने बताया उसको उठा के पढ़ लीजिएगा। मुझे सुनने वाले विश्वासी भाई बहन लोग अवश्य समझने की एक और बात कहते हुए मैं आज का मनन की परिसमाप्ति करना चाहता हूं। जैसे कई लोग सोचते हैं वैसे प्रभु का दिन यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन को अथवा जब वो कलीसिया को लेने आने वाला है उसे नहीं दर्शाता है। प्रभु के मध्याकाशीय आगमन, दूसरा आगमन, विश्वासियों का न्याय, अंतिम न्याय आदि आदि भविष्य की बातों को समझने के लिए बाइबल का गहरा अध्ययन करना अनिवार्य है। प्रभात मनन के द्वारा मेरी कोशिश यह है कि आपके हृदय में वचन सीखने की एक वास्तविक इच्छा अंकुरित हो ताकि आप वचन को अधिक अधिक सीख सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मारानाथा, हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है।